हेलो दोस्तों, कैसे हो आप और क्या हैं आपके हालचाल। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं जो आपको इंस्पायर भी करेगी और आपको हैरान भी। दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने लोगों की तमाम बातें सुनने और परिवार में जुल्म सहने के बाद भी वह रुकी नहीं बल्कि आगे बढ़ती रही। लखनऊ में आम मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1997 में एक लड़की का जन्म हुआ। किसी ने तब ये सोचा भी नहीं होगा कि ये बड़ी होकर क्या करेगी, क्योंकि ऐसा किसी ने आज तक कुछ किया भी कहाँ है। रूढ़िवादी परिवार में जन्मी इस लड़की की 3 बहनें और एक भाई है। इस लड़की का बचपन काफी मुश्किलों भरा रहा। पिता ने खूब जुल्म भी किए, कभी पीटा तो कभी जो मुंह में आया वो बक दिया। आखिरकार 4 बहनों भाइयों में से एक लड़की ने घर छोड़ने का सोच लिया। उम्र थी सिर्फ 17 साल। ये लड़की लखनऊ छोड़कर दिल्ली आ गई। अब नई जिंदगी पुरानी जिंदगी से भी मुश्किलों भरा रहा। सिर पर छत के साथ साथ 2 वक्त की रोटी की भी तलाश थी। लेकिन ये लड़की आम नहीं थी और लड़कियों से एकदम अलग थी। उसने गुजारे के लिए कभी कॉल सेंटर की नौकरी पकड़ी तो कभी ट्यूशन पढ़ाती। खुले विचार, खूबसूरत चेहरा और नाजुक उम्र में ये कहाँ नहीं ठहरने वाली थी। ट्रेन पकड़ी और चली गई मुंबई किस्मत आजमाने। उस लड़की का नाम है उर्फी जावेद, जिसे अब किसी परिचय की जरूरत नहीं है। दोस्तों आजकल उर्फी जावेद अपनी जिंदगी पर बनी टीवी सीरीज फॉलो कर लो यार के लिए चर्चा में है, जहाँ उनके परिवार की झलक के साथ साथ उनकी जिंदगी के कई पहलुओं को दिखाया गया है। उर्फी की बहनों से लेकर लव लाइफ, पुराना घर, माँ नानी से लेकर सब कुछ इस सीरीज में है। उर्फी जावेद ने वो किया जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस नहीं कर पाती हैं। लोगों के ताने सुनती और अपने मन की करती गई। वह तो इन ट्रोलिंग से भी और भी ज्यादा मजबूत हो गई। अक्सर उर्फी जावेद अपने कपड़ों के लिए चर्चा में रहती हैं। कभी कूड़ेदान की पन्नी से ड्रेस बना लेती हैं तो कभी फोन चार्जर से। आज के समय में उर्फी जावेद के इंस्टाग्राम पर 4.9 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं। उर्फी जावेद ने वैसे तो मुंबई आकर दोस्तों के घर का सहारा लिया, फिर कई तरह की नौकरियों की तलाश की। आखिरकार उन्होंने साल 2016 में टीवी जगत में एंट्री मिली। उस सीरियल का नाम है बड़े भैया की दुल्हनिया। आगे चलकर वह चंद्र नंदिनी और मेरी दुर्गा जैसे सीरियल में भी आईं। मगर बिग बॉस रियलिटी के बाद वो घर घर में अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर छा गईं। और दोस्तों एक दिन भी ऐसा नहीं होता जब उर्फी जावेद की कोई ड्रेस की चर्चा सोशल मीडिया पर ना हो। उर्फी ने एक्टिंग के तौर पर अपने फैशन सेंस को अपनी कामयाबी बनाया। और दोस्तों साल 2022 में उर्फी जावेद गूगल पर एशिया में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली हस्तियों में शुमार हो गयी। इसमें जानवी कपूर, सारा अली खान और दिशा पाटनी भी शामिल थी। हालांकि समय समय पर उर्फी जावेद को लेकर विवाद भी हुए। कभी उन्हें भद्दे कमेंट्स का सामना करना पड़ा तो कभी न्यूडिटी के चलते शिकायत का। और साल 2021 में उर्फी जावेद ने अपने परिवार को लेकर बातचीत की, जहां उन्होंने बताया कि वह रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से आती हैं। आए दिन लोग सोशल मीडिया पर उनके कपड़ों को लेकर लोग भर भर के ट्रोल करते हैं। इतना ही नहीं, कुछ तो धर्म का भी वास्ता दे देते हैं। उन्होंने कहा, मैं किसी भी धर्म पर विश्वास नहीं रखती हूँ, न ही मैं इस्लाम को फॉलो करती हूँ। मेरा बस चले तो मैं मुस्लिम आदमी से शादी भी नहीं करूंगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया था कि वह भगवत गीता पढ़ती है। ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को दिए एक इंटरव्यू में उर्फी जावेद ने पिता द्वारा टॉर्चर किए जाने की बात शेयर की थी। उन्होंने बताया था कि वह 17 साल की उम्र में लखनऊ से दिल्ली भाग गई थी। उनके पिता उन्हें बहुत ही पीटते थे, तब तक मारते थे जब तक इंसान बेहोश ना हो जाए। उनके मन में इन टॉर्चर से परेशान होकर सुसाइड थॉट भी आए थे। की टीवी सीरीज में भी उर्फी जावेद के परिवार को लेकर दिखाया गया, जहाँ उनकी तीनों बहनें बताती है कि कैसे उनके पिता की वजह से उनका बचपन काफी मुश्किलों भरा रहा। माँ को वह छोड़कर चले भी गए थे, तब उनकी छोटी बहन और भाई स्कूल में थे। वह बेटों की चाहत रखते थे। अब उर्फी के पिता ने दूसरी शादी भी कर ली है। और दोस्तों फॉलो कर लो यार में एक सीन है जहां दिखाया जाता है कि उर्फी जावेद अपने पेरेंट्स का तलाक करवाना चाहती है और लखनऊ में वकील से भी मिलती है। मगर उनकी बहनें ये देखकर दंग रह जाती हैं कि वह कैसे माँ की जिंदगी का फैसला ले सकती है। फिर उर्फी बताती है कि माँ पिता पिछले कई सालों से साथ नहीं रह रहे हैं। उनकी माँ ने काफी कुछ झेला है। वह चाहती है कि माँ बहनें मुंबई शिफ्ट हो जाएं और अपना अपना करियर बनाएं। सो दोस्तों कैसे लगी आपको उर्फी जावेद की ये लाइफ स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताओ। दोस्तों जानकारी इस वीडियो को लाइक करो। ऐसे एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।